आजमगढ़ की जनता, पूर्वांचल की जनता पूरी तरह से धर्मेंद्र के पक्ष में खुलकर खड़ी है और उन्हें कम से कम 1 लाख मतों से विजयी बनाएगी धर्मेंद्र के आने से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संकट मोचक कहे जाते हैं और छात्रों नौजवानों के ऊर्जा स्रोत, प्रेरणा स्रोत और युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं धर्मेंद्र यादव जी। निश्चित रूप से जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही पूरी तरह से स्वाइप करने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 सीटों पे जो गठबंधन हमारा है, इंडिया गठबंधन, वो निश्चित रूप से 80 की 80 सीट में जीतने जा रहा है। निश्चित रूप से जौनपुर हार्ड सीट आप कह रहे हैं, ये हमारा पीडीए का जो गठबंधन, पीडीए का जो हमारा नारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया है, उसी तहत हम जौनपुर की दोनों सीटें, मछलीशहर और जौनपुर, दोनों सीटें हम बड़ी मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, जिसे वो पार्टी का प्रत्याशी बना कर उतार देंगे, उस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में हम लोग जी जान लगा देंगे और दोनों सीटें जीतने का काम करेंगे। बीजेपी के साथ क्या करेगा? बीजेपी निश्चित रूप से इस समय पूरे देश में एक झूठा पार्टी हो गई है और यह पार्टी नौजवानों का, छात्रों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, सबका हक अधिकार पे डाका डालने का काम किया है। पिछड़ा समाज, दलित समाज और नौजवान, छात्र, कृषि, सब लोगों पूरी तरह से हमारा संगठन और प्रदेश नेतृत्व और पूरा जिला नेतृत्व जितना है, सब मिल करके पूरी तरह से जौनपुर की दोनों सीटों को जीतने का काम करेंगे। बीजेपी दावा करी उत्तर प्रदेश में 80 और 400 पार करना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है और जो कहती हो करती नहीं और जो करती हो कहती नहीं, तो निश्चित रूप से इनके जीन्स में झूठ है। आप देखिए, आप पूरे प्रदेश में देखिए कि उन्होंने जितनी सीटें दिया है, पूरे पीडीए के फार्मूले पर उन्होंने दिया है। पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक सबकी बराबर भागीदारी दी है। जिस तरह से पीडीए का नारा उन्होंने दिया, ठीक उसी जो है कि स्टैंड पे उन्होंने काम किया है। पूरी तरह से पूर्वांचल की जो 10-15 सीटें हैं, उस पर पूरा हार्ड सीट है, लेकिन पूरी तरह से धर्मेंद्र के आने से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संकट मोचक कहे जाते हैं और छात्रों नौजवानों के ऊर्जा स्रोत, प्रेरणा स्रोत और युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं धर्मेंद्र यादव जी। निश्चित रूप से जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही पूरी तरह से स्वाइप करने जा रहा है। उपचुनाव में हार चुके थे, इस बार क्या तैयारी है? मैं तो एक बात केवल कहना चाहूँगा कि जिस समय पूरी सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी लगकर धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ से हराया था, उसके बाद भी 7000 वोटों से हराया था और धर्मेंद्र जी का एक बहुत बड़ा कारनामा और करिश्मा रहा कि वो हारने के बाद भी 3 दिन तक लोगों से जनसंपर्क किया है। आज आजमगढ़ की जनता, पूर्वांचल की जनता पूरी तरह से धर्मेंद्र के पक्ष में खुलकर खड़ी है और उन्हें कम से कम 1 लाख मतों से विजयी बनाएगी।